Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के ऊपर। क्या होता है एंजियोग्राफी, क्यों करते हैं हम एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड सप्लाई जो बॉडी में हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है। ये चेक करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। ये मॉडर्न टेक्निक है जिसको आजकल कार्डियक डिजीजेस पता करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉकेज अगर ब्रेन में कहीं आ रही है उसके लिए भी यूज किया जाता है, राइट? अब एंजियोग्राफी ऐसी टेक्निक which is used to visualize the blood vessels in various parts of body, typically arteries and veins. Mainly it is used for knowing the cardiovascular diseases, right? अब स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे की जाती है एंजियोग्राफी? सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्शन डाला जाता है बॉडी में। पेशेंट के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन लगाया जाता है। ये क्यों लगाते हैं हम? ये इसलिए लगाया जाता है कि जब एक्सरे इमेजिंग की जाएगी तो इमेजिंग जो है वो प्रॉपरली हो, साफ क्लियर इमेजेस आए। सो उसके लिए सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उसके बाद उसको लगाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद एक्सरे इमेजिंग की जाती है। अब एक्सरे इमेजिंग डिफरेंट पॉइंट से की जाती है। अब जो फ्लूरोस्कोपी है ये एक्सरे इमेजिंग के जस्ट बाद है। फ्लूरोस्कोपी कुछ नहीं है, फ्लूरोस्कोपी इज जब डिफरेंट पॉइंट से एक्सरे इमेजिंग की जाती है उसको ऑब्जर्व करना कि कैसे ब्लॉकेज आ रही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी। अब यहां तुमने डिटेक्शन कर लिया कि कहां पे ब्लॉकेज है, ठीक है? जहां पे ब्लॉकेज होगी ना वहां पे डार्क दिखा रहा होगा, वो वहां से वो बिल्कुल आगे ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है? सो दैट इज हमें पता लग गया कहां पे ब्लॉकेज है। नाउ टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ये ब्रेन की है। कॉरोनरी, ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स की होती है। पेरिफेरल एंजियोग्राफी अगर आर्म्स में, लेग्स में कहीं हो रही है, दैट इज पेरिफेरल एंजियोग्राफी। पल्मोनरी, इट इज रिलेटेड टू योर लंग्स, ठीक है? देन रेनल, इट इज रिलेटेड विद किडनी। एंड एओर्टिक, जब तुम्हारी जो मेन आर्टरी है उसमें ही कहीं तुम्हें ब्लॉकेज फील हो रही है तो वहां पे जब एंजियोग्राफी की जाती है दैट इज कॉल्ड एज एओर्टिक एंजियोग्राफी। इसका यूज कहाँ है? तुमने देख लिया कैसे किया। सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन बोलते हैं इसको, डाई टाइप का होता है। इसका काम होता है इमेजिंग, क्लियर इमेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है? उसके बाद एक्सरे इमेजिंग की जाती है अलग अलग एंगल से, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोस्कोपी। ली जाती है इमेजेस एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन कि ठीक है अगर ब्लॉकेज है तो कहां पर है, ठीक? इसको मोस्टली यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द ब्लॉकेजेस इन आर्टरीज एंड वेन्स। इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये हमें ये बता देता है कि कहां पे ब्लॉकेज है। अब अगर तुम्हारे हार्ट पे कोई आर्टरीज या वीन्स में ब्लॉकेज है ना, तो ये इसके बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट है दे विल टेल यू कि कितना % ब्लॉकेज है। लाइक अगर 100% ब्लॉकेज है तो वो सिर्फ बाईपास से ही फिर ठीक हो पाता है, राइट? लेकिन अगर 95% ब्लॉकेज शो हो रही है या 90% ब्लॉकेज शो हो रही है, सो इट कैन बी रिमूव्ड बाय पुटिंग स्टंट्स। उसमें स्टंट्स डाले जाते हैं। स्टंट्स क्या होते हैं? बोल सकते हो छोटे छोटे छल्ले टाइप के होते हैं। इनको फिट किया जाता है आर्टरीज में या वेन्स में, जहां पे भी तुम्हें ब्लॉकेज मिल रही है वहां इसको फिट किया जाता है। अब फिट हो जाएगा। अब जैसे ये पाइप है ना, ये कहीं से पिचक रहा है ना? ब्लॉकेज मतलब वो वहां पे उसका रूट जो है, जो नॉर्मल रूट है वो ब्लॉक हो रखा है ना? उसको खोलना है तो क्या करते हैं हम? उसके अंदर स्टंट डाला जाता है। स्टंट क्या करता है? इस आर्टरी को तुम्हारी प्रॉपर उसकी जगह पे रखेगा। प्रॉपर रखेगा तो फ्लो इजीली हो पाएगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था? पहले वो ब्लॉक्ड हो रहा था रास्ता, तुमने वो रास्ता खोल दिया। दूसरी चीज, बलूनिंग भी की जाती है। आजकल एक नई टेक्निक आ गई है बलूनिंग। उसमें क्या करते हैं? ये की जाती है जब तुम्हारे आर्टरीज या वेन्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, ठीक है? उसको तोड़ने के लिए बलूनिंग की जाती है। तो उसमें क्या कर रहे हैं? बलूनिंग के लिए जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डालते हैं, वो पूरा अंदर आर्टरीज में जाके खुलता है, साइड से वो कैल्शियम जो डिपॉजिट है उसको तोड़ता है, अगेन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज और वो वापस खींच लिया जाता है, ठीक है? सो दिस इज द टेक्निक एंजियोग्राफी, जो बहुत हेल्पफुल है
फाइंड आउट करने में कि कहां पर ब्लॉकेज है, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। हेल्प करेगा ऑब्वियसली। पहले हमारे पास इतनी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, तो पेशेंट्स जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे किसी चीज के पहुंच जाते थे तभी हमें पता लगता था, या हार्ट अटैक ही उनको आ जाएगा तभी पता चलेगा कि क्यों हार्ट अटैक आया, है ना, या कोई और प्रॉब्लम है जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाएगी उसकी वर्स्ट कंडीशन कि अब वो ठीक ही नहीं हो सकता, वहां जाके पता चल रहा है ना। लेकिन आज की डेट पे हमारी टेक्नोलॉजी मेडिकल इतना एडवांस्ड है कि हम हर चीज को उसके इनिशियल स्टेज पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एंजियोग्राफी इज अ वंडरफुल टेक्निक जहां पे हम लोगों को स्पेशली इट हेल्प्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से तरीके की एंजियोग्राफी होती है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेयर इज द ब्लॉकेज, कितना % ब्लॉकेज है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक। सो दिस इज ऑल इन एंजियोग्राफी। Thank you. Have a nice day. Please do like, comment and subscribe our channel for more interesting videos.